Assalamualaikum dear friends, welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today we are going to discuss past perfect continuous tense. दोस्तों आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं. द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस which were in progress since a specified point of time or period of time in the past. कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि माजी के किसी ख़ास वक़्त या मुद्दत तक प्रोग्रेसिव फॉर्म मतलब जारी रहीं और फिर पास्ट टाइम में ही ख़त्म हो गई. ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं कि उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह की जाए. अगर किसी जुमले के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह वगैरह आ जाए तो ये मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों की पहचान है. मिसाल के तौर पर वो काम करता रहा था, मैं घर में पढ़ता रहा था, हम वहाँ जाते रहे थे. अब ये जितने भी जुमले हैं दोस्तों इनके आखिर में ता रहा था, ते रहे थे वगैरह वगैरह आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जुमले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं. इसके अलावा इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है. हैड बीन इज़ यूज्ड विद ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस. हैड बीन हेल्पिंग वर्ब को हम तमाम नाउन और प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं. इसके अलावा इसके कुछ रिमेंबर पॉइंट्स है जो हमने याद रखने हैं. नंबर 1, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं. नंबर 2, सिंस वी यूज़ फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. इसमें दो टर्म्स हैं दोस्तों, सिंस और फॉर. सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम के टर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डेट, मंथ, नेम्स ऑफ डेज, ईयर, चाइल्डहुड, अडल्ट और यंग. ये हमारे पास तमाम के तमाम पॉइंट ऑफ टाइम के टर्म्स हैं. अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स. पॉइंट ऑफ टाइम के, वो सुबह से काम कर रहा था. ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. वो रात से सो रहे थे या सोते रहे थे. दे हैड बीन स्लीपिंग सिंस नाइट. वो मई से पढ़ाती रही थी. शी हैड बीन टीचिंग सिंस मई. मैं 2008 से फुटबॉल खेलता रहा था. I had been playing football since 2008. अब दोस्तों इन जुमलों के एंड में देखें कि हमने इन तमाम जुमलों में मॉर्निंग, नाइट, नेम ऑफ मंथ मीन मई, ईयर हमने यूज़ किया 2008. तो ये तमाम के तमाम हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम की टर्म्स हैं. तो इनके साथ हमने प्रेपोजिशन सिंस यूज़ करना है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस यूज़ करते हैं. अब आते हैं पीरियड ऑफ टाइम की तरफ. फॉर जो प्रेपोजिशन है वो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं. फॉर वो यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम. अब पीरियड ऑफ टाइम के टर्म्स कौन से हैं? 2 days, 5 years, 3 hours, 6 weeks, 10 minutes. ये तमाम के तमाम पीरियड ऑफ टाइम है. अब जुमलों में देखते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम कहाँ है. वो 2 दिन से काम कर रहा था. He had been working for 2 days. वो 5 घंटों से सोते रहे थे. They had been sleeping for 5 hours. मैं 5 साल से फुटबॉल खेलता रहा था. I had been playing football for 5 years. वो 8 हफ्तों से गाना गाता रहा था. He had been singing song for 8 weeks. अभी दोस्तों इन जुमलों के आखिर में देखें कि हमने इन जुमलों के आखिर में 2 days, 5 hours, 5 weeks, 5 years, 8 weeks ये यूज़ किए, ये टर्म्स यूज़ किए हैं और ये हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है. तो हमने पीरियड ऑफ टाइम के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगाया. दोस्तों इन जुमलों में देखें कि हमने पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाया है. अब आते हैं इनके कुछ
एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए दोस्तों अब इस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग जुमले बनाते हैं। मैं क्रिकेट खेलता रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब दोस्तों इस स्ट्रक्चर को देखते हैं और इस जुमले को कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट आई को पुट किया, फिर उसके बाद हैड बीन रखा, मीन हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी रखा और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिकेट रखा। उसके बाद दूसरा है वो काम करते रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग। अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक देखते हैं कि ये जुमला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट दे पुट किया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रखा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी रखा। इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो दोस्तों ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस जो कि स्ट्रक्चर के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हुए ये एक चीज़ याद रखें, वो यूज़ नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। कि हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन, ये हमारा एक हैड बीन हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने इस हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में मीन हैड और बीन के दरमियान में नॉट को पुट करके सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। अब आते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक दोस्तों इसकी मदद से हम लोग जुमले बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों इस स्ट्रक्चर के मुताबिक देखते हैं क्या जुमला करेक्ट है या इनकरेक्ट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई रखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड रखा और फिर उसके बाद हमने नॉट पुट किया और फिर बीन रखा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग रखा, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिकेट रखा। दोस्तों इस जुमले में देखें कि हमने जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के दरमियान रखा है। सिर्फ इसमें यही चीज़ याद रखनी है, बाकी पैटर्न सेम ही है। वो काम नहीं करते रहे थे। दे हैड नॉट बीन वर्किंग। तो यहाँ पर भी देखें कि हमने हेल्पिंग वर्ब को हैड बीन के दरमियान पुट किया है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो पैटर्न है वो सेम ही है। आते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट हैड सब्जेक्ट से पहले रखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट बीन सब्जेक्ट के बाद रखा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी रखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट किया। क्या मैं क्रिकेट खेलता रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों आइए देखते हैं क्या जुमला स्ट्रक्चर के मुताबिक करेक्ट है या इनकरेक्ट। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में हैड पुट किया और यहाँ जुमले में भी हमने सबसे पहले हैड पुट किया, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, इस जुमले में हमने सब्जेक्ट आई रखा, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब बीन रखा और इसमें भी हमने जुमले में बीन रखा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी हमने प्लेइंग रखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट रखा और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया। तो दोस्तों ये जुमला स्ट्रक्चर के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट है। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या वो काम करते रहे थे। हैड दे बीन वर्किंग। दोस्तों इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है कि हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस रखना है और दूसरा पार्ट सब्जेक्ट के बाद रखना है और फिर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। बाकी हमारा जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू सो मच।